Hello everyone and welcome to Wings Quran. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all are doing good. My name is यशोधरा सिंह जम्वाल and welcome to my lecture series. So guys, हम हर दिन 20 MCQs डिस्कस करते हैं और आज है हमारा करंट अफेयर April 2024 पार्ट नंबर 2, right? So before I move forward, all I want to say is that we are in support of the age relaxation for all the upcoming JKSSB examination along with JKAS, right? इसी के ही साथ we also urge and we request the government कि वो जो भी pending advertisements हैं उनको जितना जल्दी हो सके रिलीज करे. ठीक है दोस्तों, तो शुरू करें आज का पहला क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज हु प्रपोज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ मास गिविंग पार्टिकल व्हिच बिकेम टू बी नोन एज द गॉड पार्टिकल, राइट? इज इट हिग्स बोसम, इज इट माइकल ब्रायन, इज इट जेरेड डायमंड या इज इट इवान जॉनसन? तो गॉड पार्टिकल, राइट, थे आपके हिग्स बोसन, राइट? इसी के ही साथ वाई वॉज ही इन न्यूज? बिकॉज ही इज द, मतलब इनका रिसेंटली ही पास्ड अवे, इसलिए ये न्यूज में थे. फर्स्ट. नंबर सेकेंड, आप ये भी याद रखिएगा कि ही इज ऑल्सो अ नोबेल प्राइज विनर, राइट? सो इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, प्राइज भी इनको मिला हुआ है. सो ये भी आप याद रखिएगा एंड दैट इज हिग्स बोसन. ठीक है? Okay, so question number 2. जेनू कुरबा कम्युनिटी रिसेंटली बीन इन न्यूज. ये कहां को बिलोंग करती है? ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, हिमालयाज या फिर थार डेजर्ट? तो याद रखिएगा जो आपका जेनू कुरबा ट्राइब है, इट वाज इन न्यूज इन द मंथ ऑफ अप्रैल और ये बिलोंग करती है नीलगिरीज को या फिर वेस्टर्न घाट्स को. ठीक है? सो इट बिलोंग्स टू नीलगिरी प्राइमरीली एंड ऑफ कोर्स इट इज इन वेस्टर्न घाट, मतलब वेस्टर्न घाट्स को बिलोंग करती है अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस. और प्राइमरीली कौन कौन सी स्टेट्स को बिलोंग करती है? तो ये बिलोंग करती है टू दिस फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका. ठीक है? दूसरा आ गया केरला और तीसरा आ गया आपका तमिलनाडु. ठीक है? सो इन 3 स्टेट्स को बिलोंग करती है द जेनू कुरबा कम्युनिटी. ठीक है? Next up, 2 people recently drowned in the Tons River. So Tons River में 2 लोग मर गए थे, जिसके बाद Tons River was in news in the month of April. आपको मुझे बताना है कि Tons River किसकी ट्रिब्यूटरी है. तो याद रखिएगा it is the largest and the most important tributary of river Yamuna. ठीक है? सो Tons River का आपको जो है ये चीज याद रखना है कि ये किसका ट्रिब्यूटरी है. It is the tributary and the most important and the largest tributary of Yamuna. ठीक है? Okay, question number 4. The global hepatitis report is released by who? UNDP, WHO, UNESCO या फिर UNEP. तो याद रखिएगा ग्लोबल हेपेटाइटिस जो आपकी रिपोर्ट है, इट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में भी है क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोल दिया है कि एम पॉक्स जिसको पहले मंकी पॉक्स कहते थे बट फिर लेटर ऑन इसको बदल के एम पॉक्स कर दिया गया, ये आपका एक पैंडेमिक बन सकता है. प्राइमरीली अफ्रीकन कंट्रीज में तो ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है एंड इट हैज चांसेस टू बिकम अ पैंडेमिक ऑल्सो. ठीक है? सो सिमिलरली जो आपका ग्लोबल हेपेटाइटिस जो आपका रिपोर्ट है, इट इज रिलीज बाय WHO. फर्स्ट पॉइंट. नंबर 2, ये वायरस से होता है. अगर हम बात करें इसके मेन स्ट्रैंड्स कौन कौन से हैं, तो वो है A, B, C, D and E and out of all these hepatitis B and C, these are the most common. ठीक है? तो याद रखिएगा ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 5. बट बिफोर आई मूव फॉरवर्ड गाइस, हमारा JKP कांस्टेबल का बैच चल रहा है बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड. ऑनलाइन मोड के लिए यू हैव टू डाउनलोड आवर एप्लीकेशन विंग्स कुरान. वहां पर जाके आप हमारे कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं. पेमेंट ऑप्शंस पे जब भी जाएंगे तो अप्लाई करिएगा कूपन कोड YASH10 टू गेट अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 15%.
राइट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफलाइन बैचेस, और मैं हमेशा बोलती हूं कि ऑफलाइन बैचेस आर ऑलवेज मोर फ्रूटफुल, क्योंकि उसमें वन ऑन वन इंटरेक्शन हो रहा होता है, और क्लास में क्या होता है ना, कभी कोई बच्चा कोई चीज पूछ लेता है जिसके चलते 3-4 बातें और निकल आती हैं, ठीक है। सो ऑफलाइन इज ऑलवेज बिकॉज वेन एवर यू इंटरेक्ट इट इज ऑलवेज एक्टिव लर्निंग, ठीक है। सो अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, हमारे बैचेस के टाइमिंग्स यहाँ पे मेंशन्ड है, आप हमारे नंबर्स पे कॉल करके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट अप, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो रिसेंटली न्यूज में रहा था, ये कहां को बिलोंग करता है? इज इट केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर महाराष्ट्र? सो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिलोंग करता है टू द स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। सो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में था, सो इट इज केरला। और एक चीज याद रखिएगा, एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू वेस्टर्न घाट्स, रिलेटेड टू नीलगिरीज, इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। इसीलिए मोस्टली नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ना आपको साउथ के पूछे जाते हैं, क्योंकि ये न्यूज में रहते हैं। सो याद रखिएगा वायनाड कहां पे? केरला, ठीक है। Next, Mengue disease recently been in news due to the outbreak among a pack of Asiatic dogs, ठीक है, वाइल्ड डॉग्स। ये क्या है? सो मैंगे डिजीज, क्या ये एक स्किन डिजीज है, पैनक्रियाटिक डिजीज है, लिवर है, या फिर रेस्पिरेटरी डिजीज, मतलब डिजीज क्या होगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। तो जैसे ना आपका कुछ टाइम पहले ना न्यूज में रहा था, दैट इज योर क्या बोलते हैं, केनाइन डिस्टेम्पर डिजीज, राइट। सो केनाइन डिस्टेम्पर डिजीज कहां पे हुआ था? ये आपके रणथंबोर के जो लायंस थे ना, एशियाटिक लायंस, राइट, सॉरी, रणथंबोर के जो आपके दिस टाइगर्स थे एंड आपके गिर फॉरेस्ट के जो लायंस थे ना, उनमें केनाइन डिस्टेम्पर डिजीज की शिकायत आई थी, और इसीलिए केनाइन डिस्टेम्पर डिजीज के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया था स्टेट लेवल एग्जाम्स में, ठीक है, अदर स्टेट लेवल एग्जाम पे। सिमिलरली ये जो मैंगे डिजीज है, ये आपका एक स्किन डिजीज होता है, जिसमें डॉग्स को इचिंग होना शुरू हो जाए, बालों का झड़ना शुरू हो जाए, ठीक है, इसके साथ ब्लिस्टर्स होना शुरू हो जाए। सो इट इज बेसिकली अ स्किन डिजीज, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। और कहां पे शिकायत देखने को मिली थी? आपके मधुमुलाय, वहां पे देखने को मिली थी आपके मैंगे डिजीज, जिसका आउटब्रेक वहां देखने को मिला था, ठीक है। 7th, द लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर ऑन अर्थ, सुंदरबन, ग्रेट बैरियर रीफ, डुगोंग्स या फिर वेटलैंड्स? तो लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द अर्थ है आपका द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्वींस आइलैंड पे है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ये न्यूज में क्यों रहा है? क्योंकि ग्रेट बैरियर रीफ आपके न्यूज में रहता है बिकॉज ऑफ द कोरल ब्लीचिंग, ठीक है। सो कोरल ब्लीचिंग बेसिकली है क्या? कोरल ब्लीचिंग होता है जब कभी भी जो आपके ज़ूज़ैंथेले होते हैं ना, उनकी डेथ होना शुरू हो जाए, तो कोरल्स का रंग उड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ज़ूज़ैंथेले ही होते हैं जो कोरल्स को कलर देता है, राइट। सो इनके मरने की वजह से कोरल्स का रंग उड़ता है, कोरल टेंड्स टू बिकम पेल, दिस इज व्हाट यू कॉल कोरल ब्लीचिंग, राइट। तो याद रखिएगा, द ग्रेट बैरियर रीफ, इट इज द लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द अर्थ। और अगर मैं बात करूं कि आपका लार्जेस्ट कोल्ड वाटर रीफ कौन सा है, तो वो है आपका रॉस्ट रीफ ऑफ नॉर्वे, ठीक है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट अप, रिसेंटली बेपी कोलंबो इन न्यूज इज अ मिशन रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है। सो रिलेटेड टू वीनस, मार्स, बोथ या नन ऑफ द अबव? तो याद रखिएगा, जो आपका बेपी कोलंबो है ना, इट इज रिलेटेड टू मर्क्यूरी, ये मर्क्यूरी के साथ रिलेटेड है। लेकिन अगर आप इसको सर्च करोगे ना, तो वहां पे मार्स भी दिखेगा, क्योंकि दिस बेपी कोलंबो हैज गिवन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट मार्स ऑल्सो, बट बेपी कोलंबो जो है, इट वॉज बेसिकली अ मिशन टू मर्क्यूरी, और ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, तो आंसर आएगा नन ऑफ द अबव, विच इज नोटा, फाइन।
All right, next up, question number 9. Recently launched आपका Quinqua second satellite was a complete success which belongs to which country? Is it China, India, Russia या फिर UK? So this belongs to the country of China. ठीक है, so ये एक सैटेलाइट है और ये कहाँ किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? It is by China. Fine. Okay, next up, question number 10. The tranquil flow of the Jiyadal River is now being disrupted by the harsh realities of climate change, जिसके चलते ये पूरी की पूरी ड्राई पाई गई थी हमको. ठीक है, तो बताइए मुझे ये किसका ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र का है, गंगा का है, इंदस का है या फिर कावेरी का है? तो याद रखिएगा ये है आपके ब्रह्मपुत्र का. ठीक है, सो दिस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड ऑब्वियसली एक पेरिनियल रिवर है. ठीक है, और अब इसको क्लाइमेट चेंज की वजह से इट इज सफरिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट. इसी के साथ एक आपकी ना दिनाज करके एक डिस्ट्रिक्ट है असम की, राइट. वहां पर इस रिवर को माना जाता है एज इट सोरो. ठीक है, सोरो क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पे एक एनुअल फ्लड आता है जिसकी वजह से इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड प्रॉब्लम. सो धिनाजी है डिस्ट्रिक्ट का नाम असम में, जहां पे इसको एज इट सोरो भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ द एनुअल फ्लडिंग जो इस रिवर की वजह से आती है. ठीक. Okay, next up, question number 11. But before we move forward, guys, our NT batch is going on, Patwari and JKSI, both online as well as offline mode. Online mode के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है. Offline mode ज्वाइन करने के लिए it is the batches are available at Kenal Road as well as Gandhinagar branch. The numbers are given over here. The timings are mentioned over here. तो अगर आप चाहते हैं so do get yourself registered. और आप यहाँ पे आ सकते हैं for free demo classes also. You can sit in our classes and just be and feel free. आपको जैसा अच्छा लगे आप जरूर बताएं हमको. ठीक है. नेक्स्ट अप, ऑपरेशन मेघदूत किसके साथ रिलेट? ओके, आई एम सो सॉरी गाइस. हाँ, ओके, सो वेयर अब आ जाएगा 11. पता नहीं क्यों रुक गया ये, नो आइडिया. हाँ, ऑपरेशन मेघदूत जो रिसेंटली जिसने 40 इयर्स को कंप्लीट किया है 2024 अप्रैल के महीने में ही, क्योंकि ये लॉन्च हुआ था 13th of April 1984 में. ठीक है, सो इसलिए इसको कितने साल कंप्लीट हुए हैं? 40 इयर्स कंप्लीट हुए हैं. और ये किसके साथ रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू द सियाचिन ग्लेशियर. तो जब हमने सियाचिन ग्लेशियर को वापस से रिक्लेम किया था, दैट इज बाय द ऑपरेशन मेघदूत, राइट. और इसीलिए हम 13 अप्रैल को सियाचिन डे भी मनाते हैं. ठीक है, सियाचिन डे. ठीक है, 13 अप्रैल को. और लॉन्च कब हुआ था ऑपरेशन मेघदूत? 13 अप्रैल 1984, कंप्लीटिंग 40 इयर्स. नेक्स्ट अप, क्वादसिया बाग was recently given a facelift और it was recently in news. ठीक है, बताना है मुझे आपने कि क्वादसिया बाग कहां पे है? मुंबई, बंगाल, दिल्ली या मध्य प्रदेश? तो याद रखिएगा इसको बनाने वाली कादसिया बेगम थी, राइट. जो किसकी वाइफ थी? शी वॉज वाइफ ऑफ मोहम्मद रंगीला. ठीक है, जो आपके एक पोस्ट मुगल एम्परर थे. सो मोहम्मद शाह रंगीला की ये वाइफ थी और उन्होंने ही ये बाग बनाया था विच इज इन दिल्ली. ठीक है, और अभी ये न्यूज में था तो याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज दस्तलिक टुक प्लेस इन द मंथ ऑफ अप्रैल. ये किनके बीच में है? इंडिया उज्बेकिस्तान, इंडिया वियतनाम, इंडिया रशिया या इंडिया बांग्लादेश? तो इट इज इन बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान. 2023 में ये इंडिया में हुई थी और 2024 में ये उज्बेकिस्तान में हुई है. ठीक है, एक्सरसाइज दस्तलिक. ठीक है,
नेक्स्ट अप, नागोरो काराबक्श रीजन, वेरी मच इन न्यूज, ठीक है, इट्स अ प्रॉब्लमैटिक एरिया। आपने बताना है ये किनके बीच में एक प्रॉब्लमैटिक रीजन है। सो इज इट साउथ सुडान एंड सुडान, अजरबैजान या अर्मेनिया, इजराइल पैलेस्टीन या इंडिया पाकिस्तान। सो नागोरो काराबक्श इज अ प्रॉब्लमैटिक रीजन बिटवीन अजरबैजान एंड अर्मेनिया, ठीक है, तो ये आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 15, माउंट रुआंग initiated its eruption recently, कहाँ लोकेटेड है, इंडोनेशिया, मलेशिया, हवाई या अंडमान निकोबार। तो क्या होता है ना, मोस्टली जब भी कोई वॉल्केनो इरप्शन होता है ना, तो अगर आंसर नहीं आता हो तो हवाई को मार्क कर लेते हैं, क्योंकि वो वहां पे आते रहते हैं आपके ना एक्टिव वॉल्केनोज, ठीक है। तो याद रखिएगा ये वाला जो है ये हवाई में नहीं है, दैट इज इन इंडोनेशिया, ठीक है। नेक्स्ट अप, due to severe drought conditions and intense heat, the Lakshmana Tirth river has now completely dried up. आपने बताना है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। सो इज इट ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या फिर गंगा। तो याद रखिएगा इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी, तो ये आपकी कावेरी की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। नेक्स्ट अप, Question number 17. The Archaeological Survey of India celebrated the World Heritage Day at Panhala Fort. आपने बताना है पनहाला फोर्ट है कहां पे, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। तो याद रखना पनहाला फोर्ट इज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। और यहीं पर ही हम बात कर लेते हैं कि हम वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते कब हैं। तो कब मनाते हैं, अप्रैल 18, 19, 20 या 22। सो इट इज अप्रैल 18, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें थीम की, तो थीम है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। थीम फॉर 2024 इज एक्सपीरियंस एंड डिस्कवर डाइवर्सिटी, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट अप, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब सेलिब्रेट होता है, अप्रैल 26, 25, 24 या 22। सो इट इज अप्रैल 26, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अप, ओके, this year 2024 marks the 150 years of tea production in the Doars area as the first tea plantation in the region, which was set up in 1874 and it is present where? Is it Assam? Is it West Bengal? ठीक है, is it सिक्किम और is it मेघालय? तो याद रखिएगा अगर हम फर्स्ट टी प्लांटेशन की बात कर रहे हैं, सो इट वॉज एट दार्जिलिंग विच इज असम, राइट। अगर आपको पूछा जाए डोआर्स, राइट, ये क्या होता है, ये एलुवियल फ्लड प्लेन्स हैं, ये है आपके एलुवियल फ्लड प्लेन्स, ठीक है। अगर इनका पूछा जाए ये कहां पे है, तो इट इज प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं फर्स्ट टी प्लांटेशन, तो दिस इज दार्जिलिंग विच इज असम, ठीक है। Okay, so guys, thank you so much. These were our 20 MCQs for today. Do not forget to share your score in the comment section. If you liked the session, do not forget to like, share, and if you haven't subscribed yet, do not forget to subscribe to us. So thank you and have a nice day, and I'll see you guys in the next video. Bye.